हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का जो टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आगे हम पढ़ेंगे। तो लास्ट डे हमने पढ़ा क्या, किस तरह से जो आपका पैंक्रियाज था और लीवर था अपने जूसेस को सिक्रेट कर रहा था, और पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रेट करा जिसमें आपका ट्रिप्सिन और लाइपेज था, और ट्रिप्सिन और लाइपेज चीज़ों को सिंपलर फॉर्म में तोड़ रहा था। और आगे इसके बाद हम क्या जानेंगे कि जो काइम प्रिपेयर्ड था, अब ये सारा काइम कहाँ जाना चालू करेगा, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन की बात हम करते हैं तो इंटेस्टाइन का जो सबसे स्टार्टिंग पोर्शन है दैट इज नोन व्हाट, डुओडेनम। उसके बाद जो हल्का सा कॉइल्ड पोर्शन जहां से स्टार्ट होता है दैट इज नोन व्हाट, जेजुनम। और उसके बाद अगर आप देखो जो हाईली कॉइल्ड पोर्शन है दैट इज नोन व्हाट, इलियम। ठीक है, तो हमारा जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन बात गाइस यहाँ पर कुछ और है कि जो लिपिड्स टूटना था वो टूट तो चुका था, लेकिन कुछ लिपिड्स जो नहीं टूटे थे उन्हें अभी भी टूटना बाकी था, क्योंकि वी ऑल नो दैट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। तो इंटेस्टाइन भी कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रेशन करता है, और उस जूसेस में आपका आता है पहला पेप्टिडेजेज, सुक्रोजेज, मैल्टोजेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। पेप्टिडेजेस क्या करेगा, तो पेप्टिडेजेस प्रोटीन को सबसे सिंपल और ऑब्जर्वेबल फॉर्म अमाइनो एसिड्स में तोड़ेगा। ठीक है, सुक्रोजेस क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। मैल्टोजेस क्या करेगा, मैल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को फैटी एसिड्स में तोड़ेगा। अब जितने भी फूड थे, जितने टाइप के फूड थे, जितना टूटना था, जितना ब्रेक होना था ब्रेक हो गया। इससे ज्यादा ब्रेक नहीं हो सकता, ना ही होगा। जो भी ब्रेक होना था ब्रेक हो चुका है। फाइनल डाइजेशन हैज टेक्स प्लेस। अब जो भी अगर बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो ब्रेक नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो वेस्ट मटेरियल के तौर पे बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो बात ये आती है कि जब सारे इंटेस्टाइनल जूसेस इस पे एक्ट करेंगे तो फूड और सिंपलर फॉर्म में टूटते चला जाएगा। तो हमने इंजेक्शन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा, अब हमारा बारी है किसका पढ़ने का, एब्जॉर्प्शन। तो देखेंगे कैसे होता है। तो कहा क्या जाता है, जो इंटेस्टाइन को अगर देखा जाए, इंटेस्टाइन को अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है, विलाई। इसको विलस भी बोला जाता है। ठीक है, अब इस विलाई में क्या होता है, ब्लड वेजल। ये ब्लड वेजल जो है क्या करेगा, आपके जो भी काइम यहां पर आए, ठीक है, तो इट वाज कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स ना, बिकॉज इट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म व्हिच इज गोइंग टू गेट एब्सॉर्ब्ड एंड गेट मिक्स्ड इनटू द ब्लड। अब जो भी फूड यहां पर आ रहा था, काइम आ रहा था, फ्रॉम दैट द प्रोटीन्स विल गेट एब्सॉर्ब्ड बाय द माइक्रोविलाई एंड थ्रू इट्स ब्लड वेसल इट विल सेंड द न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये क्या किया, सारी न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब किया, करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में, माइक्रोविलाई ब्लड स्ट्रीम में अपने ब्लड वेजल के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स को भेज दिया, और ब्लड ठहरा क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, और चूंकि इसके सर्कुलेशन के कारण क्या होगा, हर सेल तक का क्या पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट। एंड वी ऑल नो आवर फुल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। जब पूरी बॉडी हमारी सेल की बनी हुई है और सेल तक पहुंचेगा न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, सेल एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस कैरी आउट करके, सेलुलर रेस्पिरेशन कैरी आउट करके वो क्या करेंगे, इस न्यूट्रिएंट को चेंज कर देंगे किसमें, 38 ATP, दैट इज व्हाट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वो हमें क्या देगा, एनर्जी। इस एनर्जी से हम क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, रिपेयर करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करेंगे। ठीक है, सो गाइस यही चीज जो था इतना दूर तक का, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होता है कि कुछ फूड्स जो हैं अनडाइजेस्टेड रह गए, कुछ फूड अनएब्जॉर्बेबल रह गए, कुछ फूड जो है वो तोड़े ही नहीं गए सिंपल फॉर्म में। अब वो क्या होंगे, तो वेस्ट मटेरियल के तौर पे बॉडी से एडजस्ट होंगे। तो हमारा इलियम के बाद जो पोर्शन है वो आ जाता है क्या, सीकम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। तो पहले वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या जाएगा, सीकम में क्या जाएगा आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में, जब लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन सीकम है उसमें क्या जाएगा आपका, अनडाइजेस्टेड, अनअब्जॉर्ब्ड, अनब्रोकन फूड। ठीक है, अब वो जो जाएगा तो जाने के बाद पहले तो सीकम में गया,
फिर जाएगा ये कॉलन में आपका एक असेंडिंग कॉलन है, एक डिसेंडिंग कॉलन है, फिर ये रेक्टम में जाएगा, रेक्टम के बाद फिर क्या एनस के थ्रू बॉडी के बाहर। ठीक है, ये जो नीचे से ऊपर आप जा रहे हैं देख रहे हैं, तो यहां पर असेंडिंग कॉलन है, और इधर आने के बाद ये नीचे तरफ आने वाला पोर्शन डिसेंडिंग कॉलन कहलाता है। लेकिन एक कॉलन में एक खासियत क्या है, क्योंकि ये जो फूड जो वेस्ट मटेरियल के तौर पे निकल रहा है, ठीक है, इसमें वाटर की भी मात्रा है, तो पता होना चाहिए कि वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे बॉडी में, हमेशा वाटर की नीड पे हमारी बॉडी को रहती है, तो वाटर को बाहर नहीं फेंकेगा, वाटर को बाहर ज्यादा वो एडजस्ट नहीं करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू एडजस्ट द वाटर आउट ऑफ द बॉडी बिकॉज वी नीड द वाटर फॉर कैरिंग आउट द सेलुलर रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन अवर बॉडी। सो व्हाट विल हैपन, इट विल रीअब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम देयर। सो नाउ व्हाट हैपेंड, whatever the amount of water was available over there, it has been reabsorbed and वो वाटर का यूज होगा कहीं ना कहीं बॉडी में। और अगर ये रीअब्सॉर्ब हो गया तो अब बचा क्या, सॉलिड लाइक कंटेंट, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिक्विड भी अवेलेबल है, विच इज नोन एज व्हाट, लिक्विफाइड सॉलिड। ठीक है, लिक्विफाइड सॉलिड जब अवेलेबल हो गया, अब क्या होगा कि अब इसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। यानी जो लिक्विफाइड सॉलिड कंटेंट आप बोल रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, या तो फेसेस कहेंगे या तो इसको हम स्टूल कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड इट विल गेट डिफिकेटेड बाय द एनस। ठीक है, सो वी आई होप कि आपको इतना दूर तक का समझ में आया होगा। एंड वट एवर द प्रॉब्लम्स यू हैविंग, जस्ट रिपीट द वीडियो, एंड जहां भी दिक्कत हो डोंट वरी, जस्ट रिपीट द वीडियो एंड वॉच इट अगेन। आई होप कि कभी दिक्कत नहीं हो सकता आपको। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।